किया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होकर अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहां से निर्वाचन हो पाते हैं, वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को ओर लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। चुनाव में पहली बार मतदान होने जा रहे हैं, चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कहीं कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज्यादा मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली मतदान बूथ बनाए, यहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में, तो इससे किस रूप में देंगे? सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आए थे, फिर से वापस उन गांवों में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, सारे आरोप आपके हो जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाए। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया। और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण हूँ। ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। सर, ईडी ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की? वो गाड़ी किसकी है ना। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। आपने मांग की है। छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में की है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, चाहे महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिलासपुर में सर ईडी आईटी की रेड पड़ी है, और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है, वो आईटी और ईडी है।
मैं कल भी कहा था ईडी भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। लोकसभा जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गई नहीं। हाँ, जिसकी गाड़ी है उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो पूछो। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये लोग? क्या लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे विधानसभा? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और महादेव ऐप पर उन पर सवाल किए गए पत्रकारों द्वारा, उन्होंने उसका जवाब दिया। ईडी की कार्रवाई पर वो खुलकर बोले कि सब कुछ 17 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है, डराने के लिए किया जा रहा है और कुछ भी नहीं।